नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम काफी इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है OCD। दोस्तों, देखने में तो यह बहुत ही छोटी सी बीमारी होती है और ज्यादातर लोगों को यह लगती भी नहीं है, लेकिन इसके रोजमर्रे की वजह से जितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है, जितने इसके दुष्प्रभाव होते हैं जीवन में, ये काफी बड़ा इफेक्ट डालती है। तो आइए हम जानते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या, यानी कि OCD लगभग 100 में से 2 से 3 लोगों में पाया जाता है। दोस्तों, ये जानलेवा तो नहीं होता, पर इससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से लगभग 50 से 60% लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है। ये लगभग 20 साल की उम्र से 30 से 40 साल की उम्र तक के लोगों को हो सकता है, पर कभी कभी 3 से 4 साल या 5 साल के बच्चे में भी देखा जाता है। कई लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं ये जानने के लिए कि उन्हें OCD है। वो घबराते हैं किसी से डिस्कस करना, किसी से बात करना। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस काम की उन्हें बीमारी है या वो ये काम बार बार कर रहे हैं। दोस्तों, OCD में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है हमारे खुद के विचार, यानी कि ऑन थॉट्स, जो कि बार बार आते हैं, जिसको हम रोक नहीं पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे हाथ साफ हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे हाथ गंदे हैं, और ये सोच बार बार आना कि हमारे हाथ गंदे हैं, जिसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, इसे हम OCD कहते हैं। जिसपे इंसान को लगता है कि हाथ गंदे हैं और बार बार अपने हाथों को धोता है। कई बार इंसान इतना ज्यादा इस चीज में प्रभावित हो जाता है कि वो दिन में 20 से 30 बार अपने हाथ धोता है, और एक साबुन को लगभग वो 2 से 3 दिन के अंदर खत्म कर देता है। कई बार तो लोग 2 से 3 घंटे नहाते भी हैं, या फिर 3 से 4 घंटे अपनी बॉडी की सफाई करते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है। या फिर कभी कभी आपको लगता है कि घर का ताला बंद नहीं है, या फिर घर में फ्रिज का गेट खुला हुआ है, या फिर पंखा ऑन है। इसे हम OCD नहीं मान सकते। दोस्तों, अगर ये दिन में ख्याल आ रहे हैं कि घर का पंखा ऑन है, फ्रिज का दरवाजा खुला है, और ये ख्याल लगभग आपको 2 हफ्ते लगातार आ रहा है, तो फिर हमें इसे OCD की कैटेगरी में डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम किसी चीज को बार बार चेक करते हैं कि जैसे गैस बंद है या नहीं है, ताला बंद है या नहीं है, और इसको हम डाउट के रूप में लेते हैं, जिसमें हमें ये भी महसूस होता है कि चद्दर ठीक से बिछा है या नहीं बिछा है, वो कोनों से हर जगह प्रॉपर बिछा रहे, किताबें एक लाइन में रहें, और पेन पेंसिल एक लाइन से रहें, तो ये सारी चीजें हम OCD में कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। तो इसके लिए हमें अपना साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाना उचित हो जाता है। ये लगभग 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, जिसकी वजह से OCD में काफी ज्यादा राहत देखने को मिलती है। OCD में सबसे जरूरी चीज जो इलाज के लिए होती है वो ERP होती है, यानी कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। यानी कि उसी चीज को हम बार बार एक्सपोज करते हैं कि अगर आपको हाथ धोने का मन कर रहा है तो हम आपको बताएंगे कि हाथ धो लो, लेकिन हम आपको हाथ धोने नहीं देंगे, यानी कि हम आपके हाथ को धोने से रोक रहे हैं। यानी कि एक चीज को हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पर धीरे धीरे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रोक रहे हैं। इसमें आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपके जो OCD के लेवल्स हैं, OCD की आपकी जो चाहत हो रही है, आपको जो कंपल्शन हो रही है, वो चीज धीरे धीरे करके कम होगी, आपकी घबराहट कम होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम खुद सोचें कि हम अपने ख्याल द्वारा कि हमारे हाथ गंदे हैं, तो हम उसे धोए नहीं, इसे हमें खुद कंट्रोल करना होगा, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में, हमारे बिहेवियर में बुरे ख्याल ना आए, जिससे हमें राहत मिले। दूसरी चीज ये है कि हम अपने आप को किसी और कार्य में उलझाएं, जैसे कि म्यूजिक सुनना, खेलना, कूदना, दिमाग को किसी और चीजों में व्यस्त करके रखें, जिसकी वजह से इसमें काफी फर्क देखा जाता है। म्यूजिक, मेडिटेशन, योगा का इसमें काफी अच्छा रोल देखा गया है। यदि आप दिन में थोड़ी देर मेडिटेट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिससे आपकी घबराहट भी कम हो रही है, और अगर आपको डिप्रेशन है तो वो भी कम हो रहा है। तो दोस्तों, आज OCD के बारे में हमने बात की। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।